अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन आसिफ के साथ। आज है फरवरी की 23 तारीख, साल है 2024। आज का व्लॉग हम कर रहे हैं रूडा की जानिब से, जो लाहौर के सहाफ़ियों को और पंजाब के रीजनल सहाफ़ियों को जो प्लॉट्स मिले हैं उसके बारे में। कल एक लिस्ट जो है वो सामने लाई गई है रूडा की जानिब से, जिसके तहत तकरीबन 1500 प्लॉट जो हैं अलॉट किए गए हैं फोटोग्राफर्स को, रिपोर्टर्स को, न्यूज़ रूम के साथियों को, सब एडिटर्स को, न्यूज़ रूम के जो कॉपी एडिटर्स हैं उनको, असाइनमेंट एडिटर्स को, जो जर्नलिस्ट कैटेगरी में आते हैं। इस लिस्ट के अंदर कुछ खराबियां हैं उनकी निशानदेही करनी है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल थे लेकिन इस लिस्ट में शामिल उनको नहीं किया गया। 20-20, 25-25 साल का जर्नलिज्म है, उनका तजर्बा है, काम है, लेकिन वो इस लिस्ट से खारिज रहे हैं। अब इसकी क्या वजूहत हुई हैं, हुआ क्या है, यह आज आपको बताना है। और वो जो रह गए हैं उनका क्या होगा, और जो इनएलिजिबल, जो हकदार नहीं है, जो इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, उनका क्या होगा। मैं बड़े ही आपको बावसूख अंदाज में और बड़ी यकीन के साथ ये कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा रहा हूँ बिल्कुल सच है, बिल्कुल हकीकत है, और उसके मुताबिक ही, जो मैंने आपको पता है पिछला व्लॉग किया था उसके मुताबिक सारा कुछ हुआ है। सबसे पहले 3-4 माह पहले मैंने ये पोस्ट लगाई थी, आपको पता होगा, मेरे सोशल मीडिया पे, कि प्लॉट्स जो है वो रूडा के अंदर मिल रहे हैं और प्लानिंग हो रही है। तो उसके बाद प्लानिंग हुई, उस पर अमल हुआ, फिर दरखास्तें आई, उस पर अमल हुआ, प्लॉट अलॉट हो गए कल जो है। अब आगे क्या होना है इसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी। पहली बात तो ये है कि ये जो 2500 के करीब दरखास्तें हैं जो 3 मरले और 7 मरले के प्लॉट्स की रूडा को जमा कराई गई, ऑनलाइन भी और फिजिकली भी। उसकी जो है वो तो दरखास्त चूँकि ओपन थी तो हर बंदे ने जमा करा दी, और उन लोगों ने भी जमा करा दी जिनको ये पता था कि वो इस कैटेगरी में शामिल नहीं है और इसका वो हकदार नहीं है। तो उसकी स्क्रूटनी के लिए वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ये किया कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आमिर मीर के उसके निगरानी में उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई, जर्नलिस्टों की। साबिक सीनियर जर्नलिस्ट है, साबिक नहीं है, जर्नलिस्ट है, हमारे प्रेस क्लब में भी रहे हैं, उनका बड़ा करता धरता रहे हैं। उनमें एक खालिद क़य्यूम साहब थे, एक जलानी था और एक इमरान यकूब था। तो ये सारे ही मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, इसलिए मैं था कह रहा हूँ। तो उनको जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने दफ्तरों में फ़ोन कर करके अपने ज़राए से जितना जोर लगा सकते थे उन्होंने लगा के इस लिस्ट को स्क्रूटनाइज किया। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तीनों दोस्त जो है उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहा उन लोगों के साथ जो प्रेस क्लब में बैठते हैं, जो नए आ गए हैं, जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं, जब मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी अपनी अदारों में खुद जिम्मेदारी की पोजीशन में है और अपने दफ्तरों के काम ही कर लें तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा थकावट का बायस बन जाता है। तो फिर उनके लिए ये बड़ा कैपेसिटी इशू था। उसके बाद DGPR के लोग थे और रूडा के अफसर सिर्फ कोऑर्डिनेटर थे। ये मैं आपको बता दूं कि रूडा ने इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर किसी ने गलत किया है तो वो भी हमारे साथी हैं, और किसी के लिए अच्छा हुआ है तो उसके हकदार की, उसकी अप्रिसिएशन भी उन्हीं को बनती है। लाहौर प्रेस क्लब की कामयाबी ये हुई कि अरशद अंसारी सदर की क़यादत में तमाम गवर्निंग बॉडी ने और इस क्लब के तमाम लीडरशिप ने, जो दूसरे ग्रुपों से भी है, न्यूज़ रूम के जो साथी उसमें से निकाल दिए गए थे उनको दोबारा शामिल कराया, और फोटोग्राफर्स के लिए जो एजुकेशन की एक लिमिट थी वो भी ख़त्म कराई गई। तो ये चीज़ें हैं। अब आता हूँ मैं इस मसले की जानिब के हुआ क्या है। हुआ ये है कि उस कैपेसिटी इशू की वजह से कमेटी पूरी तरह से स्क्रूटनाइज नहीं कर सकी। उसमें एक अखबार के मालिक के बेटे को भी शामिल कर लिया गया, यानी वो उसका डायरेक्टर भी है और वो उसका हकदार नहीं है। फिर बाज़ छोटे अदारों के मालकान ने अपने उन कैटेगरी के मुलाजमों को, यानी कापी पेस्टर्स को, जो जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं वो जर्नलिस्ट नहीं होते हैं, इस तरह से TV चैनल्स के कुछ लोगों को जो जर्नलिस्ट नहीं है उनको लेटर दे के, तो इस कॉलोनी जो रूडा की जर्नलिस्ट कॉलोनी है जो मारावी मस्कन में, उनको एलिजिबल कर दिया। फार्म तो जमा हो गए। अब इनकी कैपेसिटी की वजह से शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई, जो स्क्रूटनी हुई, वो इस काबिल नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये बिल्कुल शफाफ है। यानी मैं अब आज किसी का रेशो निकालूं तो ये 70-30 की रेशो बनती है। तो 70-30 की रेशो का मतलब ये है कि 400-500 जो लोग जिनको प्लॉट मिला है वो एलिजिबल नहीं है। या तो उनका सैलरी ब्रैकेट ज़्यादा है, या उनका तजर्बा पूरा नहीं है, या वो जर्नलिस्ट कैटेगरी में आते ही नहीं सिरे से। तो ये इन लोगों के ऊपर नजरसानी करना पड़ेगी, होगी या नहीं ये भी आपको बताऊंगा। और कुछ लोग, मैं आपको नाम कोट कर सकता हूँ, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि जो है वो, ये हमारे आवाज़ अखबार से एक साथी हैं, शफी नाम मुझे भूल रहा है उनका, वो पुराने 18-20 साल से जर्नलिस्ट हैं।
इस तरह से ये हमारे जो डिस्कवर टीवी है उसके अंदर एक पूरी लॉट कैमरा मैनों की और गई है। अब वो उनको उस पूरे इदारे को ही फारिग कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे एक नदीम शेख हमारे दोस्त हैं, पुराना जर्नलिस्ट है, पता नहीं कब का। अब 25 साल के जन्म के बाद अगर उसको अब नौकरी नहीं मिल रही है, छोटे अखबार में मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो भाई उसका कसूर तो नहीं है, उसका जर्नलिज्म तो खत्म नहीं हो गया। उसको शामिल नहीं किया गया कि ये पता नहीं किस अखबार में है। उसके मुकाबले में मैं आपको कई नाम कोट कर सकता हूँ। अच्छा नहीं होता किसी का नाम लेना कि वो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर अब होगा क्या जो जिनका हक मर गया वो मर गया, और जो इनएलिजिबल बीच में घुस गए हैं वो घुस गए, ये घुस बैठिए, अब घुस बैठ ही रहेंगे या निकाले जाएंगे। इसके लिए फिर मैंने बात की रूडा के हुकाम से। बड़ी मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ बात, बड़ी इंफॉर्मेशन आप तक देने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो रह गए हैं उसके लिए मैं बताऊंगा कि जो जिनको प्लाट नहीं मिले, जो रह गए हैं हकदार, उन्होंने अब क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले ये है कि ये जो जिनकी लिस्ट आई है, इनका पहला स्टेप ये है कि इनको 3 हफ्ते के अंदर इनको एक लेटर मिलेगा जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन लेटर। ये इंफॉर्मेशन लेटर होगा कि तुम्हारा प्लाट हमने आपको दे दिया है। उसके बाद वो एक फार्म उसको मिलेगा, उस फार्म पे वो वापस रूडा को जमा कराएगा कि हाँ जी ये मैं इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है और मैं इसको कबूल करता हूँ। उसके बाद ये 3 हफ्ते के बाद मिलेगा इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर ये होगा कि ठीक है, हमने आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जो आपने ऑफर हमारी कबूल की है, हमने उसको ले लिया है, और अब आपको जो है, अच्छा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आगे डाउन पेमेंट होनी है, क्या होना है, यानी ये जिनको मिल गए हैं प्लाट उन्होंने आगे करना क्या है, प्रोसेस क्या करना है, ये भी आपको बताना है। तो वो इंफॉर्मेशन लेटर के बाद फिर मिलेगा इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर में ये चीज़ होगी कि आपका प्लाट हो गया, अब आपने इस शेड्यूल के मुताबिक अपनी किस्तें जमा करानी है। शेड्यूल क्या होगा ये भी बताऊंगा। उसके बाद 180 दिन के बाद, यानी विद इन 180 डेज, इस जो एलिजिबल हो जाएंगे जिनको वो स्क्रूटनाइज कर लेंगे, जिनका पता चल जाए, जो फाइनल हो जाएंगे, जिनको इंटीमेशन लेटर मिल चुका होगा, वो 180 दिन के अंदर उनको बैलेटिंग करा के तो प्लॉट का नंबर मिल जाएगा। बैलेटिंग के बाद उनको प्लॉट का नंबर 180 डेज के बाद मिल जाएगा। उसके बाद उनकी किस्तें शुरू हो जाएंगी, और उन 3 साल के अंदर अभी एक हम और भी मैं क्लियर कर, मैं साथ साथ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये भी क्लियर करना है कि 7 मरले के प्लाट की जो 14 लाख कीमत, उसमें डेवलपमेंट चार्जेस हैं या नहीं, ये कन्फ्यूजन फैलाई हुई बात लोगों ने, ये भी आपको क्लियर करनी है। और 3 मरले वाले भी उसमें डेवलपमेंट है कि नहीं है, तो ये आपको बताऊंगा। तो जब हम आगे चलते हैं तो जब ये प्लॉट का नंबर मिल जाएगा तो आपकी किस्तें शुरू हो जाएंगी, और उसके 3 साल के अंदर आपको इस प्लॉट का कब्जा मिल जाएगा, पोजेशन मिल जाएगा डेवलप प्लॉट का, कि उसके ऊपर आप अपना घर बना सकते हैं। तो आप अपना घर बना सकेंगे, लेकिन उसकी किस्तें आपने 10 साल के अंदर ही 12,000 रुपये महीना 7 मरले के प्लॉट की, और 5,000 रुपये महीना या 6,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना या 6,000 रुपये महीना है उसकी 3 मरले के प्लॉट की, तो जो भी है किस्त उसको आपने जमा कराना है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस बात पे कि जो हो गए हैं वो तो मैंने बता दिया आपने क्या करना है। अब जो रह गए हैं, ये पहले ये सुन लें कि ये इसके अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस हैं। मैं आपको पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 14 लाख के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस मौजूद है, और 6 लाख 3 मरले का जो प्लॉट है उसके अंदर ही डेवलपमेंट मौजूद है। वो अजाफी डेवलपमेंट चार्जेस उनको नहीं पड़ेंगे, सिर्फ ट्रांसफर फी पड़ेगी। और एक बात और कि जब तक किस्तें पूरी नहीं होंगी, ये लॉटी जो है ये प्लॉट बेच नहीं सकता, ये काबिल फरोख्त नहीं होगा जब तक आप इसकी किस्तें पूरी अदा नहीं कर देते। जो लोग पहले प्री पेमेंट कर देंगे वो जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे, जो प्री पेमेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे पेमेंट, वो इसको तब तक जब तक किस्तें मुकम्मल ना हो आगे फरोख्त नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि इमरान अमीन साहब जो सीईओ हैं उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने ये मैसेज दिया है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने गलत बयानी की है, गलत बयानी करके फार्म जमा करा के प्लॉट की ली है, उनकी किस्तें भी जब्त हो जाएंगी और उनके प्लॉट भी कैंसिल हो जाएंगे। वो कोई बंदा हकदार जो नहीं है वो प्लॉट रूडा से नहीं ले सकेगा। और दूसरा अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके लिए, ये जो रह गए हैं हकदार रह गए हैं, उनके लिए जो है वो फार्म रूडा की वेबसाइट पे दोबारा डाल दिया गया है। वो वहां से फार्म उसी तरह से पहले ऑनलाइन जमा कराना शुरू कर दें
3 हफ्ते 2 हफ्ते आपके पास टाइम है, 2 हफ्ते में आप इसको जमा करवा सकते हैं। और जो हकदारों को प्लाट रह गए वो, और जो हकदार नहीं थे जिनको मिल गए वो, उसकी निशानदही भी रूडा के सीईओ ने कहा है कि आप करें। उसकी पूरी छानबीन के साथ हम उसकी इंफॉर्मेशन के साथ उस पर एक्शन करेंगे, प्लॉट कैंसिल होगा। और उन लोगों को देखिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो हकदार है, जो ना हक है, वो यार अपने अपने शोबों में जाएं, वो कहीं और से लें प्लाट। जिनका हक नहीं बनता इस रूल्स और लॉ के मुताबिक, उनको ये बिल्कुल प्लॉट नहीं मिलना चाहिए। और जो हकदार है उनका बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ना हमारे इदारों में कोई पेंशन देता है, ना हमारे इदारों में कोई सैलरीज बहुत बनी है मीडिया के अंदर। तो ये एक प्लाट ही है जो पेंशन भी है, और ये प्लाट ही है जो उनका जीना मरना है। तो जो पूरी जिंदगी लड़ा के आ गया है उसको ना मिले तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। मैं हर उस शख्स के साथ खड़ा हूँ, और मैं प्रेस क्लब्स के प्रेसिडेंट से भी कहूँगा, वो हमेशा खड़े भी होते हैं, खड़े हो जाएं इनके लिए सब मिलके कि इनको हक दिलवाना है, और मिलकर रहेगा इंशाल्लाह। मायूसी की कोई बात नहीं है, सब एलिजिबल। मैंने रिक्वेस्ट की थी, फॉर्म दोबारा अपलोड कर दिया गया रूडा की वेबसाइट पे, वहां पे जाएं, दोबारा उसको फॉर्म को भरें, जमा कराएं। ये मेरी बहन तमसीला ने मुझे बताया कि हमारे आवाज़ अखबार के बहुत सीनियर न्यूज़ रीडर रह गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर, तो नाम भूल रहा हूँ, शफीक क्या नाम बता रही थी, तो वो भी जमा कराएं, सारे दोस्त जमा कराएं। इसके अलावा अब एक जो बात मेरे ख्याल में मेरे ज़हन से स्किप हो रही है, वो ये है कि तमाम लोग, ऐसे वो लोग जो किस्तें जमा कराएंगे, कराते रहेंगे, वो उनका प्लॉट इंटैक्ट रहेगा। लेकिन ये याद रखिए, ये रूडा है, ये पीजेएचएफ नहीं है, इसमें डिफॉल्टर के प्लॉट कैंसिल भी हो सकते हैं। तो प्लॉट की कीमत वही 14 लाख और वही 6 लाख रुपए है 3 मरले की, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। 10 साल में किस्तें जमा करानी है और आपने डिफॉल्ट नहीं करना। मेरे ख्याल में फेज 2 का जो लॉ, मैं ये भी आपको बताता हूँ, वो 2019 का लॉ अप्रूव पड़ा हुआ है, वो प्रोजेक्ट भी बनेगा, बनना चाहिए, यानी कानून के मुताबिक वो भी इंटैक्ट है। तो वो पीजेएचएफ का प्रोजेक्ट है, ये रूडा का अलग प्रोजेक्ट है। तो इसलिए अगली गवर्नमेंट आई है मरीम नवाज साहबा की, और वो उस फेज 2 में जा सकती है। तो जिन लोगों ने ले लिया है, या वो पता नहीं, अब उसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता कि वो क्या, उसका क्या फेट है, क्या होगा, क्योंकि पिछले 4 साल से तो हम उसके ऊपर 5 साल से लगे हुए हैं, इसको मटीरियलाइज नहीं कर सके, लेकिन ये हो गया। अब जिन लोगों ने ले गया उनको मुबारकबाद, जिनको नहीं मिला, हकदारों को रह गया, उनको मैंने बता दिया, फॉर्म अपलोड हो गया, उसको दोबारा जमा कराएं। और जो हकदार नहीं है उनसे मेरी माजरत भी है, अफसोस भी है, लेकिन हक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया।